चलिए इस बीच बड़ी खबर, पीएम आवास के बाहर धरने पर एक्शन। धरना स्थल से कांग्रेसी नेताओं को हटाया जा रहा। कांग्रेसी नेताओं को पुलिस कर रही है अरेस्ट। ये खबरें आ रही हैं, पुलिस कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प। धरना स्थल पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। ये तस्वीरें, धक्का मुक्की हो रही है, कांग्रेसी नेताओं को हटाने की कोशिश हो रही है। पीएम आवास से पुलिस कांग्रेसी नेताओं के बीच झड़प। पीएम आवास के बाहर धरने पर एक्शन। तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री आवास के बाद स्थिति बनी हुई है। अब पुलिस की कोशिश है, फाइनल आप कह सकते हैं कि एक फाइनल असॉल्ट, एक अंतिम प्रयास है पुलिस की कि किसी भी तरीके से इस धरने को खाली कराया जाए। पिछले लंबे समय से दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे। आपस में मंत्रणा चल रही थी। मंत्रणा के बाद तैयारी की गई और अब एक एक करके तमाम नेताओं को, सांसदों को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी को अब तक डिटेन नहीं कर पाए हैं। लगातार वो धरने पे बैठे हैं। सामने तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो उनके सुरक्षाकर्मी है वो भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति बहुत तनावपूर्ण यहाँ हो गई है और एक एक करके अब इनकी कोशिश है कि नेताओं को अब ले जाया जाए और अब नेताओं को यहाँ से डिटेन करने की जो प्रक्रिया है जो वो शुरू हो चुकी है और पुलिस की उपस्थिति में किसी भी तरीके से जल्द इस प्रोटेस्ट को खत्म कराया जाए। यानी अब एक तैयारी, एक फाइनल असॉल्ट पुलिस की तरफ से साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए तस्वीरें। हालांकि अब तक राहुल गांधी में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की कोशिश जरूर है उन्हें भी डिटेन किया जाए। उन्हें भी अब इस प्रोटेस्ट साइट यानी प्रदर्शन स्थल से उन्हें अब हटाया जाए। देखिए ज्योतिमणि ये तमिलनाडु से कांग्रेस की सांसद हैं। अब धीरे एक एक करके तमाम जो महिला सांसद है वो भी धरने में शामिल थी, उनको भी अब यहाँ से हटाया जा रहा है। यानी कोशिश इस बात की जा रही है अब धीरे धीरे पहले जो सांसदों की तादाद जो राहुल गांधी के आसपास बैठे थे, अब जानकारी है मिल रही कि राहुल गांधी को भी अब पुलिस डिटेन करने में कामयाब हो गई है। अब तस्वीरें देखिए, जो सामने जो बस है उसमें डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। यानी प्रोटेस्ट साइड पे पुलिस ने राहुल गांधी को भी डिटेन कर लिया है और अब पूरे गहमा गहमी का माहौल, अफरा तफरी का माहौल। पहले सभी सांसदों को हटाया गया, पर जा बैठे और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज़ नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज़ माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप
अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण हुआ आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है। और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। Actually, what happened was that late this afternoon we got to know that the Congress Party National President Shri Mallikarjun Kharge ji and some other senior leaders like Shri Rahul Gandhi, Mrs. Priyanka Gandhi, Shri Venugopal ji and others had suddenly sat on a dharna. So the government found it appropriate to assign me. अरे भाई दौर एमपी तो गए हैं, एक बात हम भी लो यार, हम भी बोल रहे हैं भाई, वहाँ बताएं भैया, फोन पे एक बार बात करो, वहाँ से तो एक बार। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घटनास्थल से कांग्रेस नेताओं को हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस पहुंच गई है, क्योंकि अभी आपको बता दें जितेंद्र सिंह है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि हमने राहुल गांधी से बैठकर बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी डिमांड पल पल बदल रही है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठेंगे, आपको उठाना है तो उठा लीजिए। डिटेन कर लिया गया है, बताया जा रहा। कांग्रेसी नेताओं को धीरे धीरे करके अब पुलिस लेकर जा रही है, क्योंकि पीएम आवास के बाहर ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस के जो सांसद कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं। नीट पेपर लीक का मामला, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, इसके अलावा दर्शकों को बता दें कि वो चाहते हैं कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। धरना स्थल से कांग्रेसी नेताओं को हटाया जा रहा है। धरना स्थल पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। पीएम आवास के बाहर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। अखिलेश यादव भी आपको बता दें वहां पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राहुल गांधी को आपको बता दें कि बस में डिटेन कर लिया गया है, तस्वीर आप देख सकते हैं।